अस्सलाम वालेकुम। हेलो लिसनर्स। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है नाइन्थ बायोलॉजी हमारे पास। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस दफ़ा जो पूरी बुक में से इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इस दफ़ा मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कोई सी 5 ब्रांचेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। तो वो ब्रांचेस आपने वैसे शॉर्ट के तौर पे याद करनी है, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी हो तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। हमारे पास है रिलेशनशिप बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे हम चलते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, जिसमें हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ये हमारे पास अलग से एक इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और बाकी जो उनसे पॉइंट्स हैं वो अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे हमारे पास जो अगला नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है उसमें से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, उसमें से लॉन्ग नहीं आता होता। नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर हमारे पास है वो है चैप्टर नंबर 3, जो कि है बायोडाइवर्सिटी का। तो चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी है। इसमें से जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये इम्पोर्टेंट 3 इसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये है, जो कि हमारे पास किंगडम मोनीरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास जो 5 किंगडम है ये इस चैप्टर में से पहला और इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है। डेफिनेशन के बाद इसके कुछ रूल्स हैं, वो 3 रूल्स आपने लिख देनी है। फिर आपने उसकी सिग्निफिकेंस लिख देनी है थोड़ी सी। तो इस तरह 1-2 एग्जाम्पल दे के आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास सेल वाल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आपने याद करना है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपने उसकी डेफिनेशन के बाद उसमें एक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपने इसको बयान कर दिया, इस तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आगे ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस हमारे पास ये इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो न्यूक्लियस याद करना है ये लॉन्ग के तौर पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड भी इस चैप्टर का अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लास्टिड के बाद हमारे पास जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर का आखिरी है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। बाकी इस चैप्टर में से सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है माइटोसिस, जिसमें फेजेस ऑफ माइटोसिस आ जाते हैं। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस करने के बाद आपके पास जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की अहमियत। तो ये अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर इस चैप्टर में से देखा जाए तो जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जो कि माइटोसिस और मियोसिस की इम्पोर्टेंस है, दोनों की अहमियत है। लेकिन बाकी जो प्रोफेज है उनके जो फेजेस हैं वो कम इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वही 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे फेज ऑफ मियोसिस है। इसमें प्रोफेज 1 के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए।
इस तरह इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये वाला आपने लॉन्ग इसमें फिट कर देना है। आगे वीडियोस हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास इंजाइम्स है। इंजाइम के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, जिसमें वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है या उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, या वैसे कह सकता है कि जी राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ इंजाइम, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, तो आपने उसके 4 यूजेस लिख देने हैं। उसके बाद आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर का वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, जिसमें आपने सबसे पहले इंजाइम सबस्ट्रेट बनाना है और फिर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसमें से इंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसके बाद 2 चीज़ें और इसमें ऐड करनी है आपने। दूसरी चीज़ इसमें आपने लॉक एंड की मॉडल इसमें ऐड कर देना है, और तीसरी चीज़ ये इंड्यूस फिट मॉडल। ये 2 मॉडल और जो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह इस चैप्टर के लॉन्ग हुए तमाम। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से हमारे पास जौन सा है वो बायो एनर्जेटिक्स है। तो इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये पहला इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास वो इस तरह पूछता है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखें, और उसके साथ फोटोसिंथेसिस के जो लाइट और डार्क रिएक्शन है उनमें से किसी एक बारे में पूछा था कि लाइट रिएक्शन पर नोट लिखें, लाइट रिएक्शन की जो समरी है, समरी के इवेंट्स हैं उन पर नोट लिखें, या वो डार्क रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो डार्क रिएक्शन चूँकि मेलविन कैल्विन बंदे का नाम था जिसने इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट दिया, तो इसलिए डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल के नाम से भी पेपर में आ जाता होता है, तो आपने इसी को लिख देना होता है। अब आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बन रहा है वो हमारे पास है रेस्पिरेशन। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड राइट अ नोट ऑन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एरोबिक होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो आपने रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हुए तमाम। अब चैप्टर 8 और 9 है, उनको आप स्कीम के तौर पे उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो डियर व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आपको इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आपको ईज़िली एक्सेस हो सकें। शुक्रिया।